नमस्कार। मैं डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गव्वाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी एकदम स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम डॉक्टर अक्षय यादव दी ऑकल्ट साइंटिस्ट है। आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस और दिवाली की। आज मैं बात करूँगा धनतेरस के ऊपर कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि धनतेरस के दिन पीतल और चांदी के बर्तन हमें घर लेकर के आने चाहिए खरीद करके, उससे अच्छा रहता है। क्यों? तो मैं कारण बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा जिससे कि सुख समृद्धि घर में आए, और कुछ अन्य चर्चाएं भी करूंगा। देखिए, जो धनतेरस है तो धनतेरस के दिन ही आयुर्वेद के भगवान श्री धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के अंदर से। और उनके एक हाथ में कलश था और एक हाथ में जड़ी बूटियाँ, एक हाथ में आयुर्वेद के ग्रंथ थे। तो जो कलश है, कलश के अंदर अमृत था। तो जो कलश है उसमें खास बात ये थी कि जो कलश है, कलश 7 मेटल के मिक्सचर से बना हुआ कलश था। वो आपने देखा होगा, जो रेनबो है वो भी उसके अंदर 7 रंग होते हैं। जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स, वो भी 7 होते हैं। बाकी के जो 2 हैं, राहु केतु, वो छाया ग्रह हैं, अभी उनको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो जो 7 ग्रह भी होते हैं, फिर उसके बाद में सप्त धातुएं, 7 धातुएं ही हमारे शरीर में भी होती हैं। तो उससे जोड़ करके ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जो भी हम रिचुअल करते हैं, जो भी हमारे धर्म शास्त्र ग्रंथ हैं, उसके अंदर चीज़ें लिखी हुई है सांकेतिक अर्थों में, उसको डिकोड करना आना चाहिए आपको। तो हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीज़न है, उसको समझिए पहले आप, फिर उसके बाद कोई भी रिचुअल करिए, क्योंकि हर रिचुअल के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो जब ये कलश, वो ये संकेत दे रहे हैं कि जो 7 धातुएं हैं उससे मिलकर के जब कोई बर्तन तैयार होगा, तो हमें सिर्फ पीतल के या चांदी के बर्तन नहीं लाने, हमें जो बर्तन लाना है वो 7 मेटल्स का मिक्सचर होना चाहिए उस बर्तन के अंदर। मतलब कि 7 मेटल से मिल करके वो बर्तन बनना चाहिए। फिर वो हम अपने घर में लेकर के आएंगे, और उसके बाद जब हम उस बर्तनों के अंदर भोजन ग्रहण करेंगे या जल, जो पानी हम रख करके फिर उसका हम अंदर ग्रहण करेंगे अपने शरीर के अंदर, तो हमारे बॉडी में जो कमियां होंगी, जो धातुएं कम होंगी, जैसे मान लीजिए कि तांबा, हमारी बॉडी में कॉपर की कमी है या आयरन की कमी है, खून की कमी हो रही है, ये सब चीज़ें हैं, तो वो 7 धातुओं में कुछ ना कुछ पावर है, तो वो हमारे बॉडी की जो कमी है उसको पूरा करने में सहायक होती हैं। और साथ ही जो हमारे ग्रह होते हैं, ग्रह के भी मेटल्स हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये अपना सूर्य है, तो सूर्य का पीतल हो गया। इस तरीके से सारे हैं, जैसे चंद्र है तो उसका चांदी हो गया। तो इसी प्रकार से हम जब उस बर्तन में जो 7 धातुओं का है उसका हम भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, तो हमारे अंदर वो कमी पूरी होगी और हमारे ग्रह भी साथ में ठीक होते जाएंगे। क्योंकि जो ग्रह हैं, ग्रहों की जो नेगेटिव एनर्जीज हमारे बॉडी में, यदि कोई ग्रह खराब है और वो हमारी बॉडी में ऑरा बना करके बैठा हुआ है नेगेटिव, तो वहाँ से क्लींजिंग प्रॉपर्टी शुरू होगी। हमारे जो ग्रहों की जो एनर्जी डेफिसिट है वो सही होगी, पूर्ति होगी, और जो नेगेटिव है ग्रहों का, वो ऑरा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा उस बर्तन में भोजन या पानी ग्रहण करने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम तो इसी प्रकार से हो रहा है कि मतलब वो इनडायरेक्टली चीज़ें हो रही हैं कि अब वहाँ से आपके ग्रह भी सही हो रहे हैं और आपका जो फिजिकल बॉडी है वो भी सही हो रही है। तो जब ग्रह सही हो रहे हैं तो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी तो हमारे घर में फिर ऑटोमेटिकली आएगी, कहीं ना कहीं से वो सोर्स बनेगा ही बनेगा। तो ये उसका लॉजिक है उसके पीछे का। अगर हम चाहें तो हम बर्तनों का इस्तेमाल ना करके हम उन आयुर्वेद को अगर देखें तो उनके अंदर भस्में होती हैं, जैसे सीसा की, कलई की, तांबे की, चांदी की, पीतल की भस्में होती हैं। ये सबकी आप भस्में, जो भी आपके में दिक्कत है आप वो भस्म खा लीजिए, या गोल्ड की भस्म खा लीजिए, और हीरे की भस्म आती है उसमें, सब ये सब चीज़ें आप खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि क्या है कि आप उसको लाइव फॉर्म में अपने बॉडी में ग्रहण कर रहे हो, तो वो तो बहुत ही पावरफुल रेमेडी हो जाएगी, मतलब कमाल की हो जाएगी। अब मैंने आपको ये पूरा लॉजिक समझा दिया। अब मैं आता हूँ एक उपाय की तरफ।
आपने क्या करना है, सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए और वेल्थ जनरेट करने के लिए, जो धनतेरस आ रहा है, धनतेरस की शाम को आपने पारद का शिवलिंग लेना है, अपने घर में स्थापित करना है, अपने पूजा स्थल में, और उनका अभिषेक करना है पंचामृत से, और जो बेलपत्र है वो चढ़ाना है। तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द सुख समृद्धि और शांति आपको अनुभव होगी। लेकिन उसमें खास ख्याल ये रखिएगा कि जो आपका पारद का जो शिवलिंग है वो बाजारी ना हो। बाजार का होगा तो वो बना होता है सिल्वर नाइट्रेट से, केमिकल से, तो वो आपने नहीं लेना, वो बहुत ही नेगेटिव प्रभाव देता है, तो वो आपने नहीं लेना। जैसा कि मैं तो खुद ही बना लेता हूँ, जो पारे के शिवलिंग हैं वो मेरे पास उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप में से कोई चाहे तो वो ऑर्डर कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो वो आपने शुद्ध ओरिजिनल जो पारे के शिवलिंग बनते हैं, जो कि किसी मेटल या किसी केमिकल के द्वारा ना बना हो, वो जड़ी बूटियों की सहायता से ही पारद का शिवलिंग निर्माण किया गया हो, उसके ऊपर जो आप पूजा अर्चना करेंगे, ये वाला जो मैंने उपाय बताया ये करेंगे, तो ये डेफिनेटली रिजल्ट देगा, पक्के से रिजल्ट देगा, और देता ही है। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। और मैं तो कहता हूँ कि हर शाम को आपको ये पारद शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। हर शाम को आप सिर्फ धनतेरस तो चलो वो मुहूर्त वगैरह अच्छा रहता है तो वो अच्छा फ़ायदा होगा, लेकिन आप रेगुलरली करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा शाम को। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और एक बात और है कि जो पारद के शिवलिंग जब आप घर में स्थापित करते हैं, तो जब आप उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चेक करेंगे, मैंने किया हुआ है सारी चीज़ें, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली, कि आपके जो वास्तु दोष भी होते हैं, वास्तु दोष भी किनारे हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। बहुत ही अच्छा वातावरण, सराउंडिंग बन जाती है हमारे जो घर है उसके अंदर, वास्तु दोष खत्म होते हैं इस पारद शिवलिंग की घर में पूजा अर्चना करने से। ये बात है। तीसरी चीज़ है कि कई लोग बोलते हैं कि कुबेर जी के ऊपर, कि कुबेर जी की पूजा करने से पैसा आता है, ये वो। देखिए, मैं आपका भ्रम दूर कर देता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि कुबेर जी की कभी भी पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, और ना ही आप करें। उसका कारण है, ये मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन उसका कारण है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो कुबेर जी हैं, वो धन उनके पास है, सब कुछ है, लेकिन वो एक यक्ष हैं, राक्षस की श्रेणी में आते हैं, यक्ष हैं वो। तो हम यक्ष की या राक्षसों की पूजा अर्चना कभी भी हम अपने घर में उनका मंदिर बनवा के कभी भी नहीं करते, उनका मंदिर नहीं बनाते घर में, फिर उसमें दोष क्रिएट होते हैं। उनके कुछ अलग विधि विधान है, कुबेर जी की कैसे पूजा की जाती है, कुबेर यंत्र का क्या महत्व है, उसका पूरा एक विधि विधान है, अलग मैं किसी और वीडियो में कभी चर्चा करूंगा, उसका पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको कि कैसे उसको अलग से क्या उनके विधि विधान है, कैसे पूजा करनी, कहाँ करनी, वो बताऊंगा। लेकिन घर में नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आप कुबेर जी को घर में स्थापित करते हैं तो होगा क्या कि आपके पास पैसा तो नहीं आएगा, क्योंकि जो कुंडली में भी चीज़ें चल रही हैं, जो कुंडली है उसमें भी चीज़ें चल रही हैं, तो भाई वहाँ पे अब वो दिख रहा है कि पैसा नहीं आने का है उस समय, और आपने वो कुबेर जी स्थापित कर दिए घर में, तो आपकी ना क्रेविंग बढ़ जाएगी, पैसा कमाने की भूख बढ़ जाएगी, आप ग्रीडी हो जाएंगे, बार बार पैसा 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 करेंगे, लेकिन पैसा नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम्स अलग अलग प्रकार की क्रिएट हो जाएंगी, जो कि दिक्कत तो होनी ही होनी है फिर। तो वहाँ पर वो भूख बढ़ा देता है, भूखा कर देता है, ग्रीडी कर देता है, लेकिन पैसा दे देगा ये कन्फर्म नहीं रहता है। वो कुछ अलग पैरामीटर्स हैं, उसके आपको पहले अपनी कुंडली में देखना होगा कि भाई शुक्र बुध किस स्थिति में है, कैसा क्या है, उसके बाद आप डिसाइड करके फिर आप कुबेर जी का बहुत ही ध्यानपूर्वक उसका इस्तेमाल करते हैं। वरना नॉर्मल अगर जनरल बात करूं तो उसमें कुबेर जी को आपने घर में स्थापित कभी नहीं करने चाहिए, ठीक है ना, ये, और उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, कारण भी मैंने बता दिया आपको। अब एक और बात है कि एक भ्रांति और है, मतलब कि भ्रम में पड़े रहते हैं लोग कि भाई जो लक्ष्मी जी है, तो दिवाली की पूजा लक्ष्मी जी की कहाँ करें, कौन सी दिशा में करें, कहाँ पर उनका मुख होना चाहिए, हमारा मुख कहाँ होना चाहिए, ऐसा कई चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे अच्छे और बेस्ट रिजल्ट्स देता है, जो कि प्रैक्टिकली अनुभव में चीज़ें आ चुकी हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप दिवाली की पूजा, जो लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, वो आप अपने दक्षिण और पूर्व का जो कॉर्नर है वहाँ पे करेंगे, दक्षिण पूर्व का कोण वहाँ पे करेंगे आप उनको, लक्ष्मी जी को वहाँ अपने घर में स्थापित करिए और वहाँ पे आप उनकी पूजा करिए दिवाली के दिन।
उसी तरफ आपका मुख होना चाहिए, मतलब दक्षिण की दीवार और आपका जो पूर्व का जो दीवार है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही होगी, जहाँ पे मिल रही होगी, वो जो कॉर्नर है वहाँ पे आपने लक्ष्मी जी को स्थापित करना है और वहीं पर आपने बैठ करके पूरी पूजा अर्चना उनकी करनी है। तो फिर आप देखिएगा चमत्कार कि फिर आपके पास में रिजल्ट्स आएंगे लक्ष्मी के, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली अनुभव की हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो जेन्युइन नॉलेज है वो सबको पहुँचनी चाहिए और इन सभी चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव।